तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का प्रॉब्लम 30 है। काउंट द अकरेंस ऑफ अ गिवन वर्ड इन अ 2D एरे। तो हमें अकरेंस निकालना है, एक वर्ड दिया होगा उसकी एक 2D एरे में। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें सर्च करना है एक वर्ड को 2D एरे में कैरेक्टर्स। द वर्ड कैन बी गो। हम वर्ड को कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं, ऊपर नीचे डाउन लेफ्ट राइट सब में अराउंड 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कुछ मैट्रिक्स दे रखा होगा और ये टारगेट दे रखा। तो इसको समझाता हूँ मैं क्या है प्रॉब्लम। देखो, जैसे ये है, ये हमारा टारगेट वर्ड क्या है, कैट। तो हमें ना कैट बनाना है इस 2D मैट्रिक्स से। देखो कैट कैसे कैसे बन सकता है कि अगर मैं इस कैरेक्टर पे हूँ तो उसने कहा कि इस कैरेक्टर के मैं राइट जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, अप जा सकता हूँ और डाउन जा सकता हूँ। ये 4 डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। और हमारा टारगेट क्या है, इस कैट को, इस कैरेक्टर को बनाना है। तो अभी मेरा इंडेक्स क्या होगा, इस सी को पहले मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस मैट्रिक्स में सर्चिंग करा, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया 0 1 2। तो मुझे पहला कैरेक्टर मिल गया। तो जब मुझे पहला मिल जाएगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा, एक मान लो टैम्प, मान लो टैम्प। टैम्प में मैंने इस कैरेक्टर को स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर मैंने इस इंडेक्स को इस पोजीशन पे लिया है। तो अब मुझे ए सर्च करना है। ठीक है, तो अब ए सर्च करना है तो इसके लिए इन्होंने कहा कि या तो तुम राइट जाओ, लेफ्ट जाओ या अप डाउन जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं राइट जा रहा हूँ। तो राइट गया तो मेरा नया कैरेक्टर क्या है, ए आया। क्या जो ये कैरेक्टर है वो मेरे इंडेक्स वाले कैरेक्टर से मैच करता है, यानी टारगेट, टारगेट ऑफ, इसको मैं सही से लिखता हूँ, टारगेट ऑफ इंडेक्स क्या इक्वल है मैट ऑफ, ये देखो ये कंडीशन की बात कर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि जिस इंडेक्स पे, अभी हमें इंडेक्स किस पे है, ए पे। तो इस इंडेक्स की कैरेक्टर क्या, टारगेट ऑफ इंडेक्स यानी ए है। अगर वो ए मिल गया मुझे मैट्रिक्स आई जे पोजिशन पे, क्या वो आई जे पे वही है, हाँ ए ही है। तो यानी वो कैरेक्टर क्या है, हमारे टारगेट को जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि उसको भी इसमें स्टोर करा लो टैम्प में। ठीक है, तो अब इस ए के लिए भी हमारे पास 4 डायरेक्शन है, या तो मैं ऊपर जाऊँ, इधर जाओ, इधर जाओ, या तो लेट सपोज मैं राइट ही चला जाता हूँ। तो मुझे क्या मिला, टी। और इंडेक्स अब कहाँ आ गया होगा, क्योंकि मुझे ए मिल चुका है ना, तो इंडेक्स की पोजीशन यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब नया इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, टारगेट ऑफ इंडेक्स क्या है, टी है। क्या हमें वो मैट्रिक्स आई जे पे मिल गया, हाँ देखो वो भी टी है ना, टी है। ठीक है, तो इसको ना यहाँ स्टोर कराओ और इंडेक्स को देखो आगे बढ़ा दो। तो देखो इंडेक्स क्या आ गया, आउट ऑफ बाउंड आ गया, मतलब इस टारगेट का जो लेंथ है उससे ज़्यादा चला गया यानी। और ये जो कैरेक्टर है टैम्प, टैम्प किसके बराबर आ गया, देखो एग्जैक्टली टारगेट के इक्वल आ गया ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि आंसर हमें एक मिल गया, एक आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे, तो इसी तरह से हमें सर्च करना है। इसमें कितने होंगे देखो, तो एक तो इस तरह से, अगर मैं इसके राइट में ही चला गया तो मैंने अभी दिखाया कि एक कैरेक्टर ये बन गया। और कैसे बन सकता है सोचो, अगर मैं इस कैरेक्टर सी से नीचे जाता तो मुझे ए मिल गया, लेकिन मैं और नीचे जाता तो सी मिलता। देखो सी मिला, ए मिला, लेकिन हमें तो टी चाहिए ना। तो मैं यहाँ क्या किया, यहाँ से तो नीचे आया ए तक, अब फिर यहाँ चला गया तो ये मिल गया मुझे एक और कैरेक्टर, सी ए टी, सी ए टी मिल गया ना। तो ऐसे हमें सभी पे सर्च करना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, सब पे जाना है, सब पे जाके सर्च करना है। तो इसका आंसर 3 आएगा। तीसरा कैसे बनेगा, देखो यहाँ इस सी पे जब आऊँगा तो ये सी ए टी, एक ये बन रहा है ना, मतलब ये देखो ये इस सी के लिए सी ए टी, एक ये भी बन रहा है। तो ये टोटल 3 आंसर है। तो ये सिंपल सा मैं यही करूँगा कि एक 2 फोर लूप चलेगा, एक तो रो के लिए चलेगा है ना, और एक फोर लूप किसके लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा।
और फिर हम कुछ एक फंक्शन बनाएंगे जो इसको सर्च करेगा। जो जो मैंने यहाँ पे बताया है वही सेम लगाऊंगा, कुछ खास नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसका मैं कोड के साथ ना एक एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करता हूँ कोड को, ताकि ज़्यादा क्लियर हो आपको। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, पहला क्या है, मैंने कहा कि दो फॉर लूप चलेगा। रो, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका रो कैसे निकलता है, मैट्रिक्स डॉट साइज से। और कॉलम कैसे लिया, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो वाले में कितने साइज है, देखो जीरो में कितने साइज है, 5 साइज का है ना, तो वो कॉलम निकल जाएगा। इतना सिंपल सा है। और फिर एक आंसर बनाएंगे। मैंने कहा एक फॉर लूप चलेगा रो के लिए, है ना, सर्चिंग 2D में ऐसे ही तो करते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, कुछ फंक्शन बनाया और वो हमें आंसर देगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन में देखो क्या क्या पास किया। एक तो मैंने आई और जे पास किया। आई और जे क्या है, जो हम रो में ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी जैसे इस पोजीशन पे आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। तो आई और जे क्या है, रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट। मैट्रिक्स पास किया, जो ये 2D मैट्रिक्स दे रखा है। और एक ये टारगेट पास किया, जो टारगेट हमें बनाना है, जैसे इसमें स्नेक्स था टारगेट। ठीक है, और क्या पास किया, इंडेक्स। ये स्टार्टिंग में देखो, जो हमारा इंडेक्स होगा, हम किसको सर्च करें, टारगेट को, टारगेट एलिमेंट में। तो टारगेट का इंडेक्स हमने पास कर दिया है 0, और फिर आंसर को पास कर दिया। फिर इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो ये सॉल्व फंक्शन है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था पहला आई है, फिर जे लिया, फिर ये वेक्टर लिया, स्ट्रिंग टारगेट लिया। इंडेक्स, इंडेक्स क्या दर्शाता है, अभी देखो ये यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, है ना, ये टारगेट का पहला एलिमेंट को, इसलिए देखो इंडेक्स को हमने इनिशियली 0 पास किया है। समझ गए, तो यानी इंडेक्स की पोजीशन क्या है, ये इंडेक्स। फिर उसके बाद आंसर, आंसर को बाय रेफरेंस जरूर पास करना। बाय रेफरेंस इसलिए करा क्योंकि जो भी हम चेंज करेंगे, देखो हमने आंसर को यहाँ डिक्लेयर किया, तो हम इसमें भी जो चेंज करेंगे, यानी जो फंक्शन में चेंजेस करेंगे, वो उसका चेंजेस इसमें भी हो, इसलिए हम बाय रेफरेंस पास करते हैं, ताकि जो भी हम चेंज करें आंसर में, वो आंसर में चेंजेस वैसे ही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, फिर ये रो एंड कॉलम। ठीक है, ये बेस केस है कुछ, और फिर हमने कुछ कुछ किया, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। बेस केस बाद में देखते हैं, पहले देखो हम क्या करेंगे। देखो, तो इसका बेस केस को देखो, बेस केस कैसे सोच सकते हो, ये आई है, आई का मूवमेंट कहाँ से, देखो आई बेसिकली रो को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आई है, इसके बाद फर्स्ट 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, जैसे थर्ड रो जाएगा, यानी आई अगर रो से ज़्यादा नहीं हो सकता या इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा क्या, आई नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो आई पीछे नहीं जा सकता, जैसे मैं इस कैरेक्टर पे खड़ा हूँ, तो इसके लिए मैं चारों डायरेक्शन की कॉल मारूंगा इस सी के लिए, तो क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, लेफ्ट पे तो -1 हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ऊपर एग्जिस्ट करता है, नहीं। क्या राइट करता है, हाँ राइट में तो कर सकता है। तो यही बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, ये रो के लिए हो गया और ये कॉलम के लिए। नहीं समझ आ रहा तो एक बार ड्राई रन करके देखो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कि आउट, जैसे देखो ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉलम की वैल्यू 3 है, तो क्या 3 हो पाएगा जे का भी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 है तो 0 इंडेक्सिंग के बेस में n-1 तक ही जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इक्वल का केस भी हो या ग्रेटर देन, तो इन दोनों केस में। और ये दूसरा क्या है, जो इंडेक्स है वो टारगेट के बराबर आ गया। जैसे मैं इंडेक्स क्या है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 0 1 एंड 2, यानी 3 लेंथ का है। तो इंडेक्स की वैल्यू जब टारगेट के बराबर हो जाएगा, यानी इंडेक्स इनिशियली 0 होगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 1 होगा, फिर 2 होगा, जैसे 3 होगा, यानी देखो इसके बराबर आ गया टारगेट की लेंथ के, तो हम कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स की पोजीशन यहाँ आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो ये अगला हो गया। ठीक है, तो ये अगला बेस केस हो गया। फिर देखो ये हमने कहा कि ये बाद में बता दो ये क्या चीज़, इंडेक्स ऑफ आई जे। अब देखो जैसे मैं कैट को सर्च कर रहा हूँ, कैट को मैं सर्च करने, तो कैट के लिए देखो मैंने यहाँ राइट में गया, नीचे चला गया, मान लो सी के बाद नीचे आ गया ए। अब उस ए के लिए 4 चॉइस है,
इस ए के लिए मैं नीचे चला जाऊँ सी आएगा, राइट चला जाओ टी आएगा, ऊपर चला जाओ सी आएगा, और ये इधर तो जा नहीं सकते। देखो जब मैं सी पे आया तो इसके लिए 4 डायरेक्शन में से मैंने डाउन का डायरेक्शन सेलेक्ट किया तो ए पे आया। अब ए के बाद हमारे पास 4 चॉइस है, ऊपर, नीचे, ये टी है, राइट और लेफ्ट। अब देखो ऊपर से तो हम ऑलरेडी विजिट करके आए हैं, इसलिए हम जब भी जिसको विजिट कर चुके होंगे, यानी पहले कर चुके होंगे, उसको हम क्या कर देंगे 1 मार्क कर देंगे। ये बताऊँ अभी कोड में, तो इसको मैंने मान लो कि 1 कर दिया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो यानी ऊपर भी नहीं जा सकता ये, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाया कि देखो हो सकता है जैसे सी ए एंड टी और ए टी एंड सी है, तो जब मैं सी पे आया तो सी के लिए चारों डायरेक्शन की कॉल मारूंगा, तो सपोज मैंने सी के लिए डाउनवर्ड गया तो ये ए आया। अब ए के लिए भी तो ये अपवर्ड है ना, तो ये दोबारा रिपीट ना हो जाए, तो इसलिए सी को मैं क्या कर दूँ, सी को किसी और कैरेक्टर से मैच कर दूँ। सपोज सी की जगह मैंने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो जब मैं ए पे आऊँगा ए की अप की कॉल जाएगी क्या, नहीं जाएगी। मैंने लिख दिया ना कि अगर 1 आ रहा है तो वापस चले, नहीं जा सकते। तो ये समझ आता है कि ये बेस केस क्यों लगा है। अब ये वाला देखो, ये लास्ट बेस केस। अब जब मैं ए पे आया तो ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, ऊपर नहीं जा सकता, क्या ए के लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं लेफ्ट भी नहीं जा सकता, तो या तो मैं राइट जाऊंगा जिस पे मुझे क्या मिलेगा, टी मिलेगा, या फिर मैं डाउन आऊंगा सी। तो देखो मुझे कौन सी डायरेक्शन सेलेक्ट करना चाहिए, हमें सी मिल चुका है, ए पे मैं खड़ा हूँ, ए भी मिल गया, हमें टी चाहिए, यानी टारगेट की वैल्यू क्या है, इंडेक्स पे टी है, और हमें तो फिर टी में जा सकता हूँ या सी में, तो कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तब ना, समझ नहीं पा रहे हो, देखो सी है, ये ए है, ये टी है, ये ए है, ये टी है, ये सी है, सी टी एंड ए। सबसे पहले मैंने कहा कि इस नोड को मैंने विजिट कर लिया, इसके मैं डाउन चला गया तो मुझे सी मिल गया, ठीक है, फिर मैं इस नोड पे आया तो मुझे ए मिल गया। तो अब मैं राइट जाऊँ या नीचे जाऊँ, देखो राइट जाऊँगा तो मुझे टी मिलेगा जो कि हमारे आंसर को जनरेट करता है, तो इसलिए मैंने कहा कि नीचे नहीं जाऊंगा, यानी नीचे क्या आ रहा है सी, तो यानी टारगेट ऑफ इंडेक्स यानी इंडेक्स पे क्या है टी, वो अगर इक्वल नहीं है हमारे मैट्रिक्स ऑफ आई जे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या है, देखो सी, यहाँ अगर नीचे जाता तो सी आता, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ फालतू में उससे सर्च करने, तो इसलिए ये रिटर्न कर जाऊँ। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, मैंने ये सारे बेस केस बता दिए क्या है। अब कोड को डिस्कस करते हैं सही से, ठीक है, समझ आ गया। बेस केस ये हमने बाउंड्री केस लगाया, ये हमने टारगेट के लिए लगाया, ये हमने बनाया कि पहले विजिट कर चुके हो तो मत जाओ, ये हमने लगाया कि हमारा आंसर में वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है जनरेट करते हैं। तो अब इसको ड्राई रन करते हैं, इनिशियली इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इंडेक्स है वो 0 होगी, ठीक है। तो हमने ये चेक करेंगे, ये बाद में बताता हूँ इसका। हमने चेक किया क्या जो इंडेक्स है वो टारगेट ऑफ लेंथ -1 है, टारगेट का जो लेंथ है वो भी 3 है, तो टारगेट का लेंथ -2, ये 2 हो जाएगा। क्या इंडेक्स हमारा 2 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर, तो इस लाइन को स्किप कर दिया। हम यहाँ पे आए, इंडेक्स को 1 बढ़ा दो, इंडेक्स क्या हो गया, सी पे आए थे ना हम, तो इंडेक्स हो गया 1, यानी इंडेक्स क्या हो जाएगा 1 हो गया। और फिर हमने क्या करा, इस कैरेक्टर को ना स्टोर करा लिया एक टेम्प नाम से, ताकि लास्ट में हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो इस इंडेक्स को हमने डाल दिया सी, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको कुछ मार्क कर दिया। अब देखो मैंने 1 किया, कुछ भी कर सकते हो, ये मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मैं सी के बाद अभी देखो मैं पहले, अभी मान लो कि मैंने इसको 1 कर दिया है ना, इसको सपोज करो मैंने 1 कर दिया, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो, सी को 0 कर देते, 1 कर दिया, ठीक है। फिर 1 कर दिया, इसके चारों डायरेक्शन में कॉल मार दो। देखो लेफ्ट के लिए कॉल क्या होगा, देखो ये इंडेक्स 0 1 2 0 1 2,
तो अगर मैं ये जैसे इस कैरेक्टर के लेफ्ट जाता हूँ तो देखो रो की वैल्यू सेम रही, कॉलम एक कम हो गया तो J-1 कर दिया। ऐसे ही बाकी केस भी एनालाइज करते, कुछ खास है नहीं। लेफ्ट की कॉल, राइट की कॉल, टॉप की कॉल, डाउन की कॉल, ये कॉल मार दी। सपोज करो कि मैं इसके राइट में चला गया, मैं पहले ये ए को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब नया कैरेक्टर क्या आएगा, कैरेक्टर को टेम्प में डाल दो, नया कैरेक्टर ए आ गया, इसको डाल दिया। इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, तो इंडेक्स यहाँ आ गया टी पे, ठीक है, इंडेक्स बढ़ गया। फिर इस ए के लिए भी 4 चॉइस होगी, या तो मैं इसके लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, अप जाओ या डाउन जाओ। अब ध्यान से समझना, ये बेस केस का रोल अब आएगा ज़्यादा क्लियर। ए के क्या लेफ्ट में जा सकता हो, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, यानी 1 मतलब क्या है कि ये नोड पहले से इस कैरेक्टर में है, देखो सी आ गया ना, तो पहले से विजिटेड है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। यानी इसने कहा कि मैं इधर जा सकता हूँ, तो इसने कहा नहीं वापस जाओ, तो यहाँ से रिटर्न हो गया। क्या ये ऊपर जा सकता है, ऊपर क्यों जा सकता है, देखो ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा इंडेक्स, है ना, 0 के बाद ऊपर चला जाएगा तो आउट बाउंड हो गया, यानी ऊपर भी नहीं आ सकता, तो ऊपर से भी ये रिटर्न कर गया। तो सही से इसको दिखाऊं, तो ए के लिए हमने कहा कि इस साइड की कॉल मारो, तो इसने कहा नहीं वापस आ जाओ, ऊपर जाओ, तो ऊपर से भी वापस आ गया क्योंकि नहीं गया। क्या नीचे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो नीचे हमने चेक किया क्या जो हमारा ये जो नया करेक्टर है, तो ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या वो टारगेट के इक्वल है, हाँ टारगेट के इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होता, तो हम वापस चले जाते। तो यहाँ तो इक्वल है, तो इस कैरेक्टर को यहाँ डाल दो, तो CAT कैट। फिर ये लाइन का मेन आ जाएगा, देखो इंडेक्स को बढ़ा दिया। अब देखो ये लाइन में क्या कहता है कि इंडेक्स की जो वैल्यू है, इंडेक्स अभी क्या है 2 है, क्या वो इक्वल है टारगेट के लेंथ -1 से। टारगेट क्या था, देखो टारगेट का लेंथ क्या था, CAT कैट, मतलब 3 लेंथ का है, तो 3 - 1 2, क्या इक्वल है, हाँ बिल्कुल बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन, टारगेट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मैट्रिक्स IJ के बराबर, यानी टी पे जो वैल्यू है ये टी उस टी के बराबर है, हाँ, तो आंसर को 1 बढ़ा दो क्योंकि हमें 1 मिल गया। और लास्ट लाइन में देखो मैंने क्या किया, इसको बैक ट्रैक कर दिया। बैक ट्रैक का क्या मतलब है, जैसे देखो हम इस डायरेक्शन में आए, सी से पहले यहाँ गए, फिर नीचे आ गए, है ना। तो बैक ट्रैक का मतलब होता है कि अभी हमने सी कर इसकी जगह डाला, तो इसमें वापस चले जाओ इसके। तो इससे देखो एक नया आंसर भी मिल जाएगा ना, अगर मैं राइट जाता तो यही बैक ट्रैक मतलब इस आंसर को तो हमने विजिट कर लिया है, यहाँ से बैक ट्रैक के बाद हम दूसरे आंसर को भी कर लेंगे। तो ये सिंपल सा इसका कोड है, कुछ खास है नहीं। तो ये हमने देखो कोड दोबारा भी देख सकते हो कि पहले तो हमने कहा कि एक फॉर लूप चलेगा रो के लिए, एक उसके लिए एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम का। सॉल्व में हमने सबसे पहले बेस केस रखा, बेस केस में बाउंड्री केसेस आएगा। फिर हमने चेक किया लेंथ के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 1 के इक्वल है यानी वो हमने पहले ही उसे विजिट कर रखा है तो इसमें भी नहीं जाएंगे। अगर टारगेट ऑफ इंडेक्स जो हम नया इंडेक्स पे खड़े हैं उसकी वैल्यू अगर मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, यानी वो हमारे आंसर को जनरेट नहीं कर रहा, तो इसलिए वापस चले जाओ। फिर हमने चेक करा लिया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स को सर्च करा, फिर जो करंट कैरेक्टर है उसे स्टोर कराया और उसको क्या कर दिया, विजिट इन मार्क कर दिया। विजिट इन मार्क मतलब उसकी जगह कुछ और डाल दिया ताकि हम अगर दोबारा जाए तो इसको दोबारा से एक्सेस ना करें। फिर हमने चारों डायरेक्शन की कॉल मार दी। एक बारी एक कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमने जैसे ए के लिए सब डायरेक्शन कॉल कर दी तो वापस चले जाओ, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया। ये इसका कोड है, इसे रन करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए सबमिट भी कर सकते हो। करेक्ट है, तो इसमें इस क्वेश्चन में तो सॉल्व तो हो गया, लेकिन इसका मैं बताना चाहता हूँ जब भी डायरेक्शन की बात है तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसको हम अगर ग्राफ पढ़ोगे तो इसे DFS सर्चिंग भी कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, पहले हम बेस केस लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस करना है उसे करा, और फिर वो डायरेक्शन की कॉल मारते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो अगर देखे होगे मेरे प्लेलिस्ट में दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ देखोगे तो हाँ,
हाँ ये क्वेश्चन जो है को हमने 2 कर, ये जो क्वेश्चन देखो सेम इसी पैटर्न पे यूनिट एरिया ऑफ जीएफजी का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस जो किया था, कोड दिखाता हूँ इसका, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन डायरेक्शन वाले, ये देखो इसमें भी वही किया हमने, ये 2 फोर लूप चला, इसमें यूनिट एरिया वाला निकाला, इसे ट्राई करके देखना, अगर समझ नहीं आए तो इस वीडियो को रिपीट कर दें। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी डायरेक्शंस वाले होते हैं मोस्टली इसी तरह से, इसको डीएफएस सर्च कहते हैं, मतलब ग्राफ में कि हमें पहले तो क्योंकि 2D मैट्रिक्स है तो फोर लूप लगेगा, फिर एक फंक्शन बनाएंगे और फिर उस फंक्शन में बेस केस लिखा, फिर प्रोसेसिंग करा और फिर उसके बाद सारे डायरेक्शन की कॉल मारती है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।